0% टॉलरेंस हो चुका है, चाहे वो बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम के मामले में हो। और ये बात मैं क्या, जो विरोधी हैं वो भी मान रहे हैं और इसी बात से वो बौखलाए हुए भी हैं। इतना अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि विपक्ष को एक पूरा का पूरा अलायंस बनाना पड़ा है, एक पूरी की पूरी मजबूती से एक होना पड़ा है ताकि एक पार्टी को हराया जा सके। और अगर एक शेर को हराने के लिए अगर सामने बिल्ली, चीते वीते सारे के सारे अगर एक साथ पानी पी रहे हो एक ही घाट पे, तो समझ जाइए आपकी शेर कितना दमदार होगा, कितनी दम से अपना काम कर रहा होगा। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि बीजेपी इतना सक्षम हो चुकी है कि वो वोट चोरी वगैरह कर रही है, तो फिर वो चुनाव लड़ना बंद कर दें। बढ़िया बदलाव कर रहा है योगी जी। योगी बाबा। मेरा नाम शुभम सिंह चौहान है और मैं हम ये बताओ, आज उत्तर प्रदेश के युवा हो आप, ये बताओ कैसा काम कर रही है योगी सरकार? योगी सरकार की बात की जाए और चाहे किसी भी मामले में बात की जाए, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, योगी सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं युवाओं के लिए। हर युवा को 5 लाख रुपए तक दे रही है वो, ताकि अगर उसको कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय अगर उसे शुरू करना है तो वो कर सकता है। और कोई भी ब्याज नहीं, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सारा ब्याज इंटरेस्ट सारा सरकार भरने वाली है। बालू माफिया और रेत माफिया जो आपको पहले गली गली में मिल जाते थे, आज आपको दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। शिक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, पहले जब हाई स्कूल इंटर के पेपर होते थे, धड़ल्ले से नकल हो रही है, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चे दे के पास हो रहे हैं। आज वो व्यवस्था बिल्कुल 0% हो चुकी है, 0% टॉलरेंस हो चुका है, चाहे वो बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम के मामले में हो। और ये बात मैं क्या, जो विरोधी हैं वो भी मान रहे हैं और इसी बात से वो बौखलाए हुए भी हैं। अब लगातार युवाओं को लेकर ये भी सवाल उठाते हैं ना कि युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं योगी जी, युवाओं के लिए कुछ काम नहीं है। तो आप बताइए, आप भी युवा हैं, आप क्या लगता है कि कितने मौके और कितनी चीज़ें जो हैं वो योगी सरकार कर रही है? देखिए, अगर मैं बताऊं, अभी युवा जो है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो अभी इतना अवेयर ही नहीं है, उसी को मालूम ही नहीं है कि भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो उसके लिए चलाई जा रही हैं। अपितु युवाओं के लिए नहीं, वृद्धजनों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और परिवार के हर वर्ग के लिए, समाज के हर तबके के लिए हर प्रकार की योजनाएं जो भी बनाई जा सकती हैं, चलाई जा सकती है, यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। और इतना अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि विपक्ष को एक पूरा का पूरा अलायंस बनाना पड़ा है, एक पूरी की पूरी मजबूती से एक होना पड़ा है ताकि एक पार्टी को हराया जा सके। और अगर एक शेर को हराने के लिए अगर सामने बिल्ली, चीते वीते सारे के सारे अगर एक साथ पानी पी रहे हो एक ही घाट पे, तो समझ जाइए आपकी शेर कितना दमदार होगा, कितनी दम से अपना काम कर रहा होगा। क्या लग रहा है 2027 में फिर एक बार युवा भरोसा जताने वाले हैं योगी? नहीं, आने वाले 15-20 सालों के लिए तो भारत के ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यशैली है, बिल्कुल कार्यकर्ता को लेकर के चलती है पार्टी, जनता को लेकर के चलती है। इसी वजह से पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। नाम रखा हुआ उन्होंने सपा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी का मतलब वो बिल्कुल भूल चुके हैं। समाजवादी की जगह वो एक परिवारवादी पार्टी हो चुकी है। उस पार्टी के जितने भी उच्च पदों पर आप देखेंगे, अखिलेश यादव जी के सारे अपने चाचा, ताऊ, भाई, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, सभी उच्च पदों पर ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। अक्षय यादव से लेके डिम्पल, किसी को भी देख लीजिए आप। वो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि पहले से ज़्यादा गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ी। अब पहले से ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ी है कि नहीं है, यहाँ पे आप जाके एक बार आप चेक कर लीजिए गुंडागर्दी कितनी बढ़ी है। पहले जो रेप वेप के मामले बताता हूँ मैं, पहले हर गांव में 2 या 3 रेप हर साल हो जाते थे और पता तक नहीं चलता था। आज रेप करने की लोगों की हिम्मत नहीं होती, और अगर किसी की हिम्मत होती भी है तो वो केस इतना हाईलाइट हो जाता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके परिवार की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और पहले जाने ऐसे कितने मामले हो जाते थे और उन मामलों को देखने सुनने के बावजूद भी वो एक परिवार, एक बेटी का परिवार है, वो चुप रहता था। हाँ, तो फिर एक बार योगी जी आपने अखिलेश यादव जी के पिताजी का बयान देखा होगा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसे बयान एक इतने बड़े नेता के मुंह से सुनना बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इस बात की घृणा। कहाँ से आते हैं आप उत्तर प्रदेश? मैं आगरा, उत्तर प्रदेश से संबंध रखता आगरा में कितना डेवलपमेंट और कितनी चीज़ें बदली? आगरा में अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बात करूँ तो जो रोड वोड हैं अच्छी हो चुकी हैं, जो नाले वाले ये सब, इसकी व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। गांव में जो मेले बाज़ार, इनकी जो व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो भी धीरे धीरे दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। हालांकि सरकार को धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करने में वक्त लगेगा। अब किसी पार्टी, जो पार्टी 65 साल से किसी चीज़ को बर्बाद करते हुए आ गई है, पहले उसकी रिकवरी होगी, फिर थोड़ा डेवलपमेंट पे जाएंगे। अब तो वही धीरे धीरे काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप
आगरा से हैं तो जो ताजमहल के पास का इलाका है, जो वहाँ से नदी निकलती है, वहाँ पर भी पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती थी और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ और तमाम जो चीज़ें थी, आज उन चीज़ों में कितना सुधार? अभी शायद अभी लोगों को पता ना हो, पर आगरा के जो सांसद हैं हमारे माननीय एसपी सिंह बघेल जी, उन्होंने आगरा की उस जो यमुना नदी को एक पर्यटन केंद्र बनाने का एक प्रस्ताव संविधान सभा में रखा है, ऊपर संसद भवन में रखा हुआ और वो पास भी हो चुका है। तो अब यमुना नदी को बिल्कुल धीरे धीरे साफ़ करके, अभी तो बाढ़ की वजह से उसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अब धीरे धीरे उसके पानी को साफ़ करके उस पर एक कैबिन क्रू की तरह एक क्रू जहाज़ चलाए जाएंगे, जो पानी के जहाज़ एक तरह से, हाँ, ताकि देश विदेश से लोग वहाँ पर आएँ, यात्रा का मज़ा लें और आगरा पर्यटन के क्षेत्र में दिन ब दिन वृद्धि करता जाए। और आगरा में अब होटलों और छोटे मोटे व्यवसायों, इन सब की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर व्यवसाय बढ़ता जा रहा है तो आदमी पे पैसा है तभी व्यवसाय में लगा रहा है। हाँ, आ रहे हैं 2027 में योगी जी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। अब अखिलेश यादव जी क्या ऐसे 10 अखिलेश यादव एक साथ खड़े हो जाएं, 10 राहुल गांधी जी खड़े हो जाएं, तब भी शायद हमारे एक योगी आदित्यनाथ जी की टक्कर दूर दूर तक नहीं है। अगर वे इस तरह के सपने अपने मन में सजा के बैठेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ है उस तरह का कुछ होने वाला है, तो इस तरह की शंका, इस तरह का मन में कुछ भी विचार चल रहा हो, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को देखो लोकसभा चुनाव में थी, पर जिस तरीके से बड़ा धक्का उत्तर प्रदेश से लगा, तो क्या लग रहा है कि ये तस्वीर फिर एक बार रिपीट ना हो जाए 2027 में? और 2000 जो अभी पिछले साल ही यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और जिस तरीके की सीटें बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश से मिली, क्या कारण रहा उसके पीछे कि इतना बड़ा? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जीत हार तो जो है चलती रहती है। अभी कुछ गलतियाँ हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लोगों द्वारा ही चलाई जा रही है, लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हमारी कुछ गलतियाँ रही होंगी या कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जगह पे कमज़ोर रहे होंगे, जिससे जनता को लगा होगा, हाँ, जनता को लगा होगा तो उन्होंने वो रिजल्ट दे दिया। पर अब हमने उन गलतियों को पहचान के उनकी तरफ काम करना शुरू कर दिया है। सारी व्यवस्थाएँ जो होनी चाहिए थी, उस वक्त कुछ गलत फहमियाँ थी तो जनता को पता नहीं चल पाई थी, जैसे अयोध्या, हाँ, 8,500 रुपये देंगे, हाँ, वो भी है। और फिर अयोध्या में जो हार का मुख्य कारण था, लोगों को पता नहीं, लोगों को इस तरह दिखा दिया गया कि जिन जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं उनको पैसा नहीं मिला। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई, जिससे सोशल मीडिया का भी एक काफ़ी बड़ा वो रहा था कि आसपास चीज़ों में इस तरह फैल गई कि लोगों को लगा कि पैसे वैसे नहीं दिए गए, राम मंदिर वाम मंदिर, जिन कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है देश में। बीजेपी को वोट, आप किसी भी पार्टी को डालो, जा वो बीजेपी के खाते में रहा है, अन्य पार्टियों के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस तरीके के आरोप। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि बीजेपी इतना सक्षम हो चुकी है कि वो वोट चोरी वगैरह कर रही है, तो फिर वो चुनाव लड़ना बंद कर दें। अगर उन्हें पहले से ही मालूम है कि वोट चोरी हो रहे हैं तो फिर लड़ना बंद कर दें ना। फिर बेवजह की अपनी मेहनत क्यों करते हैं, कैंपेनिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये वो सब अपनी आम जनता को, मासूम जनता को बहलाने फुसलाने, उसको बरगलाने की ये नीतियाँ हैं। बाहरी विदेशों की जो कुछ शक्तियाँ हैं उन जो इनसे मिली हुई हैं, वह बाहर से फंडिंग हो जाती है, उन्हीं के दम पे चल रही हैं ये कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां। और आने वाले 10 सालों के बाद आप देखेंगे कि शायद ही कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक या एक भी सांसद इस पूरे हमारे भारतवर्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। उन्हें कुछ काम और विकास दिखा उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं? तमाम लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह राणा। राणा जी, कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी? बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब 8.5 साल उनकी सरकार को हो चुके हैं, दूसरा टर्म भी लग चुका है, तीसरा जल्द ही खत्म हो जाएगा, 2027 में चुनाव है। तो इन 8.5 सालों में आपने उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव देखा? बढ़िया बदलाव कर रहे हैं योगी जी। हाँ, दिख रहा है कि बढ़िया काम और जो चीज़ें लग रही है, बैठ बस वाले ने बैठा रहे हैं। तो आएंगी भैया 27 में चुनाव है, फिर बताएंगे योगी, अखिलेश या राहुल? अरे योगी आवेगा दोबारा, कहते। हाँ, चलिए, इन्होंने कहते हैं योगी जो है 2027 में फिर एक बार आ रहे हैं। कुछ और युवा यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश? सही है, बढ़िया। 2027 में चुनाव है, तो किसे जिताएंगे इस बार, अखिलेश, राहुल या योगी? योगी बाबा। योगी क्यों पसंद है? बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और क्या है ये। अब जो पहले शिक्षा ऐसी थी, पहले ज़्यादातर बच्चे ना तो पैसों से लगते थे, अब तुम ज़्यादातर देखो बच्चे ज़्यादातर अपनी मेहनत से लग रहे हैं। मतलब करप्शन कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और ट्रांसपेरेंसी है। हाँ जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको पसंद है। कितने नंबर देंगे योगी जी को? 10 में? 10 में से पूरे बटा पूरे।